मन और इंद्रियों पर काबू कैसे रखें। मन और इंद्रियों पर शरीर को बस में रखने वाले अपना मन को और शरीर को कैसे बस में हम रखें, इस वाणी को सुनने और समझने में बहुत विद्वान पुरुष को भी मोहित कर देते हैं कि हम कैसे अपना शरीर को अपने बस में रखें। ये बहुत विज्ञान की बातों की नहीं, ये सीधे परमात्मा की आत्मा है। जो महान पुरुष भी इसको वर्णन करने में बहुत अद्भुती चमत्कारी हो जाती है। इससे आपको रखने वाले आसक्ति और संग्रह अकेले ही अत्यंत अस्तन स्थित होती है। होकर आत्मा को निरंतर, जो आत्मा जो है, आत्मा को निरंतर हम कैसे अपना शरीरों को बस में रखने वाले का वैज्ञानिक भगवान कैसे वास करते हैं। अगर इस बात को समझ में आ जाएगा कि मन और इंद्रियों पर हम काबू कैसे कर लें, अपना बस में कैसे हम रखें, जो इस विषय को जब समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आप महान पुरुष योगी कहलाने योग्य हैं। आप इस संसार में कलयुग में आप समझिए कि महात्मा साधु कहलाने योग्य हैं। जो इस बात को आपको ये नहीं कहना है कि आप साधु ही बनकर तपस्या भगवान को कर सकते, ऐसा नहीं है। आप सब गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भगवान को मन में और परमात्मा को चिंतन करते हुए आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, कैसे पापों से मुक्त हो सकते हो, कैसे महान पुरुष कहलाने योग्य हो। जो महान पुरुष जन्म से नहीं होती, जो ज्ञानों से और ज्ञान के प्रकाशित वेद और वेदांतों को ऋषि महर्षि जिस प्रकार से ज्ञान आकर्षित करके, जिस प्रकार से हम सलाई के तीखे बारते हैं तो उसमें से आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से हम लोगों को शरीर जो है आग की तरह है। अंदर में हम लोगों को क्या बैठा हुआ है? क्रोध, लोभ, मोह, माया, नए नए प्रकार के भ्रमित बैठा हुआ है। और बाहर में क्या है? तिल्ली की समान है, जो सलाई का तिल्ली होती है। अब वह जो तिल्ली है जो हम अपने ही दिल को, दिमाग को, शरीर को जलाते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ निकले, कहाँ जाएं, भगवान को चुने कि माया को चुने। इसी मंथन में हम लोग जीवन को नष्ट कर देते हैं। फिर जब नष्ट हो जाता है ये शरीर, कोई काम का ही शरीर नहीं रहता है, ओ समय पछतावा आती है। ओ आस, ओ वक्त, ओ समय जब हम सुधर जाते, आज हम इस सलाई के तीली की तरह नहीं भटकते। इसी चीज को महत्वपूर्ण समझने की बात है मित्रों। अगर ये आपको हर प्रकार से ज्ञानी पुरुष समझाते हो, उनकी मार्गों पर चलते हो, पहले तो आपको ये समझना है कि आप किस दिशाओं में जा रहे हैं, किस रूट में आप हिल रहे हैं, वहाँ आप सफलता होइएगा कि नहीं होइएगा। ये आपका अंदर का शक्ति, आपका ज्ञान, आत्मा से परमात्मा को जो मिलन होती है और एक तत्व में होकर समाकर मेरे शरीर का ऊर्जा पान करते हैं, उसी प्रकार भांति हम जब परमात्मा ईश्वर को, भगवान वासुदेव जी को हम पहचान लेते हैं, श्री हरि विष्णु को पहचान लेते हैं, गीता ज्ञान से हम सीख लेते हैं,
जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझाए हैं, अगर उस मार्ग पर भी हम चलते हैं तो जीवन का हर पल जो है आपको कभी नहीं कल्टा सकते हैं। तो कहा गया है मित्रों, आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। आत्मा जो है इसको परमात्मा में लगाइए, यह आपका महान बुद्धि है और यह महानता आपका आगे की ओर बढ़ाकर जीवन में ले जाएगा। और यह सफलता के मार्ग है और कोई मार्ग आपके पास नहीं बचा है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म कुसुम मृगछा और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसा अपने आसन को स्थित स्थापना करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। कर्म किया सिर और गले के समान एक अचल धारण करने वाले और दिशाओं को न देखते हुए ब्रह्मचारी के व्रत स्थित भवित होता है। जा देखा ब्रह्मचारी के व्रत स्थित दृष्टि जानकर अंतर प्राप्तित होती है, तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। बस में किया हुआ मन वाले योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर के स्वरूप को लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब हम परमात्मा को, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सन करने वाले के स्वभाव वाले और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाले योग तो जथा योग आहार विहार करने वाले के कर्म जथा चेष्टा करने वाले और अथवा योग सोना तथा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। इस पर भगवान कहे कि ना ज़्यादा भोजन करने से भगवान प्राप्त होगा, अगर एकदम ना भोजन करिएगा उससे भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। आपको परमात्मा का जब चुनना है तो सब कर्म करते हुए परमात्मा में आप मन लगाते हैं तो आपको परम पिता परमेश्वर प्राप्त हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में कह रहे हैं। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिसका काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृत पुरुष योग ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वस्तु स्थान में स्थित दीपक चलमान नहीं होता, वैसे उद्भव परमात्मा को ध्यान में लगाए हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस प्रकार से परमात्मा को जब हम चुन लेते हैं और परमात्मा को हम अपना हृदय में बसा लेते हैं, तो परम पिता परमेश्वर जो हरि कृष्ण भगवान मेरे हृदय में वास कर जाते हैं, और हे परम पिता परमेश्वर हम लोगों को जीवन में आगे की लक्ष्य को बढ़ा देते हैं। तो हे मित्रों, इस प्रकार से माताओं बहनों सत्संग को सुनते हुए जीवन का हर प्रकार से अपनी जोग माया और वृत्तांत को समझिए, तब जाके आपको प्रकाशित और मान सम्मान का ठेस भी नहीं पहुंचेगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।